नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 26 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों बीएड विषय में भर्ती परीक्षा की अलग से जारी होगी तारीख। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार विज्ञापन संख्या 51 में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापन पदों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय दाखिल की गई याचिका को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित विशेष अनुमति याचिका में 1 सितंबर 2023 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। इसके लिए विस्तृत ब्यौरा भी अलग से जारी किया गया है। पहली बार प्रयागराज से बाहर दूसरे जिलों में होगी परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पहली बार प्रयागराज से बाहर दूसरे जिलों में भी आयोजित की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले ये परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। परीक्षा केवल प्रयागराज के केंद्रों में आयोजित की जाती थी। अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। परीक्षा भी केंद्र निर्धारण के नए नियमों के तहत कराई जा रही है, जो इस बार प्रयागराज के अलावा 5 अन्य जिलों में भी इसके केंद्र निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 3 चरणों में होगी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती। प्रारंभिक, मेंस और साक्षात्कार के बाद होगा चयन। देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए कराने की तैयारी है। साथियों, आने वाले समय में केबीएस का भी एग्जाम कठिन होने वाला है, क्योंकि इसके जो चरण है, चयन की प्रक्रिया है, वो और कठिन होती जा रही है। इसमें प्री और मेंस, उसके बाद साक्षात्कार के जरिए ये चयन की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की जो मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त यानी शैक्षणिक डॉक्टर पी देवकुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा था। इस नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती कराने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त एजेंसियों का भी चयन किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की इसमें तैयारी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपयुक्त और हितधारक शामिल होंगे। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का भी साथियों इसमें गठन किया जाएगा। एक ऐसे टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें जो परीक्षा से लेकर अंतिम चयन तक निगरानी करेगी। जल्द ही प्रस्ताव त्रिस्तरीय परीक्षा का डाटा और तिथि जारी होने की उम्मीद है। ये रहा साथियों केबीएस से संबंधित साथियों। इसमें 3 साल पहले बदला था पैटर्न। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों व उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए थे। इस तरह परिवर्तन अब फिर से होने वाला है साथियों। ये साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का कल साथियों नोटिस जारी करके इन्होंने एग्जाम डेट डिक्लेयर किया है। 16-17 अप्रैल को एग्जाम होगा। 6 शहरों में साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को, जिसका इन्होंने यहाँ बाकायदा सेंटर का नाम वगैरह दिया हुआ है साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों छात्रों की खुदकुशी रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शिक्षण संस्थानों में छात्रों के खुदकुशी के मामले यानी सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर शीर्ष अदालत ने इसके मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी एनटीएफ का गठन किया है। अदालत ने टास्क फोर्स को ये पता लगाने के लिए कहा है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी की वजह कहीं रैंकिंग, जाति आधारित भेदभाव या यौन उत्पीड़न तो नहीं है। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस S रविंद्र भट्ट की अगुवाई में एनटीएफ का गठन करते हुए कहा कि छात्रों की खुदकुशी का आंकड़ा अब किसानों की खुदकुशी से भी कहीं अधिक हो गया है साथियों, जो कि चिंतनीय है। ये अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पीठ ने टास्क फोर्स को छात्रों द्वारा खुदकुशी के कारणों का पता लगाने के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण करने का और जरूरत पड़ने पर मुद्दों की पड़ताल के लिए समिति और उप समिति का भी अधिकार दिया है। टास्क फोर्स को 4 माह में अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी होगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स को तय मुद्दे के अलावा भी जरूरत होने पर आगे की सिफारिश करने की भी स्वतंत्रता होगी, जिससे छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की घटनाओं को खत्म करने का रोड मैप बनाया जा सके। सभी हितधारकों से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से आग्रह किया है कि वो सभी हितधारकों से बात करें। इसमें शिक्षण संस्थान, छात्र संघ, अन्य छात्र प्रतिनिधि निकाय आदि शामिल है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिश है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचों में आवश्यक सुधारों को लेकर सिफारिश करने का भी आग्रह किया है। यह साथियों छात्रों की खुदकुशी के जो मामले हैं उसको लेकर 2% साथियों सालाना वृद्धि हो रही है कुल आत्महत्या दर में, और 4% की वृद्धि हुई है छात्रों का आत्महत्या दर में। और 6,654 छात्रों ने वर्ष 2013 में खुदकुशी की थी, और जो 13,044 हो गया आंकड़ा 2022 में बढ़कर। ये जिस सर्वे आया है इसके अकॉर्डिंग आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है साथियों, उसके अकॉर्डिंग।
जिसमें साथियों टास्क फोर्स में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होंगे, उनके नाम डिटेल दिए हैं। साथियों इस तरह के कदम हर क्षेत्र में उठाना चाहिए। कंपटीशन के प्रिपरेशन करने वाले छात्रों में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती 3 चरणों में होगी। आगे हमने देख लिया साथियों, उसी से संबंधित है खबर ये। नेक्स्ट खबर देखेंगे, टीएसटी पीएसटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ने के लिए मांगी भर्ती। राजकीय माध्यमिक के 10,000 और पीआरटी के यानी 51,112 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी के रिक्त करीब 34,000 से ज़्यादा पदों को वर्ष 2022 के जो विज्ञापन में जोड़कर भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग युवा मंच ने की है। इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक के करीब 10,000 पदों एवं परिषदीय विद्यालयों के 51,152 पदों की 12 पदों की रिक्त बताते हुए कहा गया है इसे जल्द भरा जाए। इन मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने कल प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित विज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने की अगुवाई में युवाओं ने कल जो है पत्थर के जागर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। कहा शिक्षकों के पद रिक्त होने से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ज्ञापन में रिक्त पदों का विवरण भी दिया गया। बताया है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षकों के इन रिक्त पदों की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी दी है। ये मांग भी उठाई गई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रकरण न्यायालय से निस्तारित होने के बाद अब चयन प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। इसके अलावा विद्यालय में मानदेय पर चयनित शिक्षकों को विनियमित नहीं किए जाने की भी मांग की गई है। इसमें जो विद्यार्थी इसमें साथी उपस्थित रहे उनके नाम लिखे गए हैं। अगला है साथियों, वन विभाग में वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक वन्य जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने जा रही है। वन विभाग ने 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधियाचन भेज दिया है। इनमें से 380 पद अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन के हैं। अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही 10 से 40 वर्ष के युवा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वन रक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी वन रक्षकों वन्य जीव रक्षक समूह ग के पद पर होंगे। ये अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी होते हैं जो वन प्रबंधन के कार्यों के साथ ही वन सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। इनमें लेवल 2 वेतनमान दिया हुआ है 19,900 से 63,200 रुपये मिलता है। प्रदेश के वन रक्षकों के लिए कुल 3,647 पद, इसमें सीधी भर्ती के लिए 2,917 व पदोन्नति के लिए 730 पद हैं। इस विभाग के में रिक्त पद चल रहे 708 पदों पर भर्ती की तैयारी। इसमें से 647 वन रक्षक व 61 वन रक्षक के पद शामिल है। इनमें से वन्य जीव रक्षकों वन रक्षकों के 329 व वन्य जीव रक्षकों के 51 पद विशेष चयन यानी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग से भरे जाएंगे। इसमें वन रक्षक भर्ती में 20% यानी 140 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे। इससे संबंधित रहा साथियों वन विभाग में वन रक्षक से संबंधित खबर रहा। नेक्स्ट खबर देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषयवार कार्यक्रम जारी हो गया है। ये आपने देख लिया। 16-17 अप्रैल इसका डेट इन्होंने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, डिप्टी कमांडेंट पदों की परीक्षा का सिलेबस जारी, आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच मंगलवार को आयोग ने इस भर्ती का सिलेबस भी जारी कर दिया। अभ्यर्थी इसमें आयोग पर जाकर डिटेल इसमें सिलेबस का भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। मतलब सिलेबस का आप लोग वहाँ जाकर अवलोकन कर पाएंगे। इन पदों के लिए 1 दिन पहले ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1 महीने का समय इसमें दिया गया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ परीक्षा में भी गृह जनपद में नहीं मिलेंगे केंद्र। पीसीएस 2024 की तरह आरओ प्रारंभिक परीक्षा में भी अपनाई जाएगी वही प्रक्रिया। इसमें महिला अभ्यर्थी को मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में मिलेंगे केंद्र। समीक्षा अधिकारी यानी सहायक समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। पीसीएस प्री में भी यही देखने को मिला कि पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर व महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित कर दिए जाते थे, लेकिन 11 फरवरी 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक प्रकरण के बाद केंद्र निर्धारण के साथ केंद्र आवंटन की नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों की नई नीति के तहत ही केंद्र आवंटित किए गए थे। इसमें साथियों नई नीति के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को गृह जनपद से इतर मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले और महिला अभ्यर्थियों को मंडल अंदर गृह जनपद छोड़कर साथियों कहीं किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटन के नियम जो है निर्धारित किए गए हैं। आरओ को 411 पदों पर भर्ती के लिए 10,76,000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। आयोग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा केंद्र के प्रदेश के 2,387 केंद्र आयोजित की गई थी। उस वक्त पेपर लीक के कारण निरस्त हुई। अब परीक्षा दोबारा 27 जुलाई की होगी, जिसका डेट आयोग द्वारा जारी कर दिया। इस बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2,000 से अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा केंद्र की आवंटन प्रक्रिया शुरू कर देगा।
साथियों पीसीएस का भी 2025 पीसीएस का एग्ज़ाम वो साथियों फॉर्म अप्लाई डेट इन्होंने बढ़ा दिया है। अब 2 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे साथियों। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।